जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कल से फिर एक बार महामहिम के राजभवन से इस्तीफा देने की चर्चा है। यह बात भी फैलाई जा रही है कि जमशेदपुर पूर्वी की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ चुकी है। कल तो एक अति उत्साही समर्थक ने फेसबुक पर लिख दिया कि महामहिम का इस्तीफा हो गया, लेकिन तुरंत ही पोस्ट हटा भी दी और सफाई भी देने लगे कि यह चाल है, साजिश है, फलाना है, ढिमकाना है, आदि आदि। लेकिन ये लोग महामहिम के करीबियों के भी करीबी हैं, समर्थकों के भी समर्थक हैं। तो कुल मिलाकर लोग कंफ्यूज हैं कि मामला क्या है। दोस्तों, मामला ये है कि रघुवर दास की कोई वापसी होने नहीं जा रही है। यह बात उन्हें पहले भी बता दी गई थी। 27 सितंबर को हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी भुवनेश्वर जाकर बता दी थी। फिर भी रघुवर दास परसों से दिल्ली में जमे हैं और इसी के चलते तरह तरह की बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, कयास लग रहे हैं। कोई उनके इस्तीफे की बात कह रहा है तो कोई कह रहा है कि जमशेदपुर पूर्वी की सीट भाजपा के खाते में आ गई है और इसको लेकर सोशल मीडिया में सुबह से घमासान मचा है। ये भी कहा जा रहा है कि रघुवर दास आएंगे और यहीं से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, तरह तरह की खबरें भी चलाई जा रही हैं। आज सवेरे मैंने एक खबर देखी और इस खबर में लिखा था कि सरयू राय पर हमला करने धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो जमशेदपुर आ रहे हैं। ये हो भी सकता है क्योंकि रघुवर दास ने ही धनबाद से ढुल्लू महतो को लोकसभा चुनाव का टिकट दिलाया था और सरयू राय ढुल्लू महतो पर दर्ज मुकदमों और उनको सुनाई गई सजाओं को लेकर उनके पीछे पड़ गए थे। इसी खबर में लिखा था कि भाजपा ने जदयू को ऑफर दिया है कि वे सरयू राय को जमशेदपुर पश्चिम या पलामू की छतरपुर सीट से चुनाव लड़ाएं। अब इस खबर के सूत्र को और इस खबर को बनाने वाले को दोनों को ही यह पता नहीं है कि छतरपुर सुरक्षित सीट है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है और पार्टियों की तरह जातियां नहीं बदली जा सकती। जैसे नेता रातों रात पार्टी बदल लेते हैं, वैसे जाति नहीं बदली जाती। दोस्तों, तो सरयू राय को किसी हाल में सरयू राम तो नहीं बनाया जा सकता है, और अगर सरयू राय सरयू राम नहीं बन सकते हैं तो छतरपुर से चुनाव कैसे लड़ेंगे। दोस्तों, बात अब न तो यह है कि रघुवर दास कब राज्यपाल का पद छोड़ेंगे, कब इस्तीफा देंगे। बात यह भी नहीं है कि क्या रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों संभावनाएं खारिज हो चुकी हैं। रघुवर जी को साफ साफ बता दिया गया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में आपकी वापसी संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा को भी पता है कि रघुवर दास की वापसी आदिवासी सीटों पर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। सीता सोरेन, गीता कोड़ा, लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन के जरिए भाजपा ने आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए जितने जतन किए हैं वो सारे एक झटके में खत्म हो जाएंगे। तो फिर सवाल है कि रघुवर दास आखिर 3 दिन से दिल्ली में क्यों जमे हैं, क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात अब अपने चुनाव लड़ने की नहीं है, अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने की भी नहीं है। अब बात वही है जो 2019 में थी। तब रघुवर दास ने ठान लिया था कि किसी हाल में सरयू राय को टिकट नहीं देना है और उन्होंने टिकट नहीं लेने दिया था। मजबूरन सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी से उन्हीं के खिलाफ निर्दलीय लड़ना पड़ा था। बात वही है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय थी, जब सरयू राय की भाजपा में वापसी तय हो गई थी और यह भी लगभग फाइनल था कि उनको धनबाद से लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त भी रघुवर दास ने सरयू राय की भाजपा में वापसी रोक दी थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से दूर रह गई और जब नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की मदद लेनी पड़ी तो सरयू राय को एक सहारा मिल गया। नीतीश उनके किशोरावस्था के मित्र हैं, तो सरयू राय ने अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला नीतीश कुमार के हाथों में सौंप दिया और नीतीश ने उन्हें जदयू में शामिल करा लिया। इस तरह से सरयू राय को रघुवर दास के खिलाफ एक मजबूत सहारा मिल गया। लेकिन रघुवर दास ने भी ठान रखा है कि वे नहीं तो सरयू राय भी नहीं। भोजपुरी में एक पुरानी कहावत है दोस्तों कि न खाइब न खाए देव, जियान कदेब। बाद में मोदी जी ने भी इसी मुहावरे को अपना लिया और नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि बर्बाद कर दूंगा। लेकिन रघुवर दास इसी कहावत को चरितार्थ करने में लगे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ाना, ठीक है मत लड़ाओ, मेरे परिवार से किसी को टिकट नहीं देना वो भी मान लिया, मत दो, लेकिन सरयू राय को भी जमशेदपुर से चुनाव नहीं लड़ने देंगे।
अलायंस में तो कतई नहीं। जब हिमंता बिश्व शर्मा रघुवर दास से बात करने भुवनेश्वर गए थे तो वहाँ भी रघुवर जी ने उनसे यही बात कही थी। कहा जाता है कि हिमंता बिश्व शर्मा ने उनसे कहा कि आप जो कह रहे हैं उसको पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है, आप आला कमान से बात कर लीजिए। 27 सितंबर को हिमंता बिश्व शर्मा भुवनेश्वर गए थे, रघुवर दास से मिले थे। 28 सितंबर को रघुवर दास खुद दिल्ली पहुंच गए। वे पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बैठे हैं। मोदी और अमित शाह से मिलकर ये कहना चाहते हैं कि सीट जदयू के खाते में न दी जाए, जमशेदपुर पूर्वी की सीट भाजपा के ही उम्मीदवार वहां से लड़ें, यानी एक बार फिर सरयू राय का टिकट काटने के लिए वे अपना राज्यपाल का पद तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। तो अब ये देखना है कि रघुवर के राजहट के आगे भाजपा झुकती है या नीतीश कुमार मित्र धर्म निभाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आगे दोस्तों कुछ दिनों तक बहुत खींचतान चलने वाली है। 27 जुलाई को टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और झारखंड रणजी टीम के कप्तान सौरभ तिवारी ने अमित शाह से मुलाकात की है। खबर है कि रघुवर दास की वापसी नहीं होने की सूरत में रघुवर दास का खेमा सौरभ तिवारी का नाम आगे कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। तो दोस्तों हांडी बिल्कुल गर्म है। अब इस हांडी पर खिचड़ी कौन पकाएगा ये तो वक्त बताएगा। तो दिल थाम कर बैठिए, 2 अक्टूबर के बाद कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। वैसे मैं आपको अंदर की बात उसके पहले भी बताता रहूँगा, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद सीटों के बंटवारे की घोषणा हो सकती है और यह भी खबर आ सकती है कि जमशेदपुर पूर्वी सीट भाजपा अपने पास रखेगी या जदयू को मिलेगी, और अगर जदयू को नहीं मिलेगी भाजपा अपने पास रखेगी तो फिर सरयू राय का क्या रुख होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।